तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सास्के को देखते हैं जो एक जंगल में होता है और तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। सास्के उसके अटैक को रोक लेता है और उसे अपनी लाइटनिंग चिडोरी से झटका दे देता है। फिर सास्के देखता है कि उस लड़के के पास भी बिल्कुल सास्के की तरह ही शारिंगान है। सास्के उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? लेकिन वो जवाब दिए बिना ही वहां से गायब हो जाता है। वहीं हम होकागे के ऑफिस में नारुतो को देखते हैं जो शिकामारू से बात कर रहा होता है। तभी वहां सास्के का एक चील हॉक मैसेज लेकर आता है जिसमें उसी शारिंगान वाले लड़के के बारे में लिखा था। फिर नारुतो ककाशी को फोन करके सारी बात बताता है। ककाशी कहते हैं कि अगर उस लड़के के पास सच में शारिंगान है तो वह जरूर उचिहा क्लैन का कोई सर्वाइवर होगा या फिर उसका सास्के से कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिन है। उसका बॉस उससे कह रहा था कि सास्के बहुत ज्यादा ताकतवर है और अभी तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो शिन कहता है, कुछ भी हो, हम उसे नहीं छोड़ सकते, उसने इटाची उचिहा को मारा है। उधर साराडा होकागे के ऑफिस जाती है नारुतो से सास्के के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि नारुतो और सास्के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी नारुतो शिकामारू से कहता है कि मैं सास्के से खुद मिलने जा रहा हूं ताकि इस बारे में और जानकारी ले सकूं। साराडा भी नारुतो का पीछा करने का सोचने लगती है। जब नारुतो विलेज से बाहर निकलता है तो साराडा उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां चोचो भी आ जाती है क्योंकि चोचो को भी अपने असली डैड को ढूंढना था। तभी वहां बोरुटो आता है नारुतो का लंच लेकर, लेकिन नारुतो निकल चुका होता है तो बोरुटो उदास हो जाता है। साराडा उससे कहती है, तुम यह लंच बॉक्स मुझे दे दो, मैं 7th होकागे को डिलीवर कर दूंगी। साराडा लंच लेकर निकल जाती है। वहीं शिन का बॉस एक छोटे क्रिएचर की मदद से साराडा को देख रहा होता है और शिन को उसे किडनैप करने के लिए भेजता है। जब शिन साराडा के पास पहुंचता है तो साराडा उसकी आंखों को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? शिन कहता है, मैं एक उचिहा हूं। साराडा हैरान होकर कहती है, तुम उचिहा कैसे हो सकते हो? सिर्फ 2 ही उचिहा बचे हैं। शिन उसे साथ चलने को कहता है पर साराडा मना कर देती है और उस पर कुनाई से हमला करती है। शिन अपनी चेन से अटैक को रोक लेता है। तभी चोचो पीछे से अपने एक्सपेंशन जुट्सु का इस्तेमाल करके शिन पर हमला करती है, लेकिन शिन बच जाता है और चोचो को नीचे गिरा देता है। जैसे ही शिन उसे मारने आगे बढ़ता है, नारुतो वहां आकर उन्हें बचा लेता है। नारुतो शिन को देखकर समझ जाता है कि सास्के इसी के बारे में बात कर रहा था। फिर शिन अपना मंगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट करके पीछे से हमला करता है तो नारुतो भी अपना 9 टेल्स मोड एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक को आसानी से रोक देता है। नारुतो अपने चक्र आर्म्स की मदद से शिन को बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिन टेलीपोर्टेशन जुट्सु का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद साराडा नारुतो को टिफिन देती है। नारुतो कहता है कि वो उन दोनों को अकेले वापस नहीं भेज सकता, इसलिए वो उन्हें अपने साथ सास्के से मिलने ले जाता है। साराडा बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली बार अपने डैड से मिलने वाली है। रास्ते में वो खाना खाते हैं और नारुतो साराडा को बताता है कि सास्के बचपन में कैसा था। वो कहता है कि सास्के बिल्कुल उसकी तरह ही पॉपुलर और जीनियस था, हालांकि वो अपनी तारीफ थोड़ी ही ज्यादा कर रहा था। नारुतो साराडा से कहता है, तुम बिल्कुल सास्के जैसी दिखती हो, बस वो चश्मा नहीं पहनता। जल्द ही उन्हें वो टावर दिख जाता है जहां सास्के इंतजार कर रहा था। चोचो थक कर बैठ जाती है तो नारुतो रुकने का फैसला करता है, लेकिन साराडा से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो बहाना बनाकर आगे निकल जाती है। अपने डैड से मिलने की एक्साइटमेंट और इमोशंस की वजह से साराडा का शारिंगान अवेकन हो जाता है। साराडा टावर के अंदर जाती है जहां बहुत अंधेरा होता है। तभी पीछे से सास्के आता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, क्या तुम भी उन्हीं शिन के साथियों में से एक हो? और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या सास्के अपनी ही बेटी पर हमला कर देगा? क्या उसे पता चलेगा कि यह साराडा है? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।